सलीबी जंगों के दौर से ज़्यादा अहमियत के हामिल वो लोग तारीख़ में ज़िक्र होंगे जो आज इस्लाम के लिए मारें खा रहे हैं, देश नकाले ले रहे हैं, जंगलों पहाड़ों में जाकर इस्लाम की इज़्ज़त और आबरू के लिए बैठे हुए हैं। भाई आलम इस्लाम पर ऐसा धावा कब बोला गया था? इज़ जाऊ मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़ ज़ाग़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुन्ना हुनालिका इब्तुलियल मुअमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। वो जो यानी ग़ज़वा अहज़ाब पे जैसे घेरा पड़ा ना, कलेजों निकल के हल्क को आ गए थे, अटक गए थे। ये मजाक नहीं था। भारत अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है ना, सिर्फ प्लानिंग जो है ना, स्क्रीन प्लानिंग ही करके देना एक लेवल था। अल्लाह ये दो अशरे मतलब इसी वजह कहते हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम के लिए सिर्फ रोया भी है ना कोई इन दो अशरों में, कहीं रुके कि अल्लाह कुछ भी नहीं हो रहा, रोया भी है ना कोई इस्लाम का, वो भी कोई स्पेशल बंदा है। शेख, जिन लोगों ने रूस के ख़िलाफ़ जिहाद किया, हमने ये देखा है कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद में नहीं थे, बल्कि अक्सर लोग अमेरिका के साथ खड़े नजर आए। इसी तरह अब तालिबान जिन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद किया, ये रूस और चीन के साथ दोस्ती कर रहे हैं। तो ये सेलेक्टिव जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद और किसी के साथ करना, किसी के साथ ना करना, तो ये अल्लाह के लिए हो रहा है या इनके अपने मफादात इसमें शामिल होते हैं? ये बहुत ठीक बात है जी। देखें, जहाँ तक तो है बात ये कि जो आपने कहा कि जी जिन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ जिहाद किया उन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ जिहाद नहीं किया, ये तो एक अपनी जगह पे अलग बात है। लेकिन उस हिस्से को भी अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें, वो ये है कि क्या उस वक्त स्ट्रेटेजाइज़ करना गलत था, ये ठीक था? क्योंकि ये तो बिल्कुल एक और सवाल है ना, स्ट्रेटेजाइज़ करना क्या मतलब है? यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त तक सिर्फ़ एक मुहाज़ रखते हैं और उसका नाम है कुरैश। कुरैश। अच्छा, कुछ देर के बाद जो है किसी भी वजह से कई सारे और कबीलों वगैरह के साथ भी मतलब ये बनिल मुस्तलिक ये पूरा मतलब वो है, कुरैश तो नहीं थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर और मुहाज़ खोले हैं। फिर आपको पता है मोता जो है नसारा के साथ मुहाज़ खोल लिए है। क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजाइज़ करना। अच्छा, वो ये है कि आप ना मतलब एक दुश्मन के साथ पूरा उतर लें, तो अव्वल तो ये है कि दूसरे दुश्मन के साथ कोई मुहाज़ ना खोलें, और किसी वक्त ये होता है कि ये भी होने का नहीं है ता वक्त है कि किसी दूसरे दुश्मन से आप किसी दर्जे में ताउन न करें भी। अगर इसकी भी है तो इसमें उलमा ने बेशुमार कलाम किया है, जो भी लंबी उसकी तफसील है वो ये है कि इसकी गुंजाइश थी, और इब्ने बाज़ जैसे लोग उस वक्त मौजूद थे, ठीक है, तो अब्दुल्ला आज़म जैसे मतलब लोग थे। इन सब ने ही मतलब इस पे जो भी इल्मी फतावा वगैरह सारा कुछ जाना हो करके वो कहा कि इसकी पूरी गुंजाइश है। अच्छा, तो ये इस वजह से स्ट्रेटेजाइज़ करने में और एक दुश्मन से वक्ती तौर पर जो है वो ताउन लेने में एक दूसरे दुश्मन के ख़िलाफ़ ता वक्त कि आप एक अमल से फ़ारिग हो जाएं, तो वो एक और चीज़ है। और फिर इंसाफ की बात जो है वो ये है कि फ़र्ज़ करने कि आप बोले मतलब हम खाम खा के ये हर हाल में मुसलमान ने चैन से बैठना ही नहीं है, हम तो उस फरीक़ से नहीं हैं। फ़र्ज़ कर लें कि अमेरिका अफ़गानिस्तान में ना आया होता और इराक़ में ना आया होता, ठीक है, तो क्या ये चैप्टर वाक़तन आप समझते हैं कि हर हाल में हम खोलने को बैठे हुए थे? तो इसलिए जब हम ये कह रहे हैं कि भाई जिस वक्त आप रशिया के साथ जिहाद कर रहे थे तो अमेरिका के साथ उससे उस वक्त उस गुफ्तगू से ये भी नहीं लेना चाहिए कि ऐसा था कि वो थे कि हमने जो है ना वो रशिया के साथ करते ही अमेरिका के साथ लड़ाई करनी है। नहीं, ऐसी भी बात नहीं। क्यों करनी है? क्यों करनी है? यानी अगर जैसे मैंने अर्ज़ किया, अगर अफ़गानिस्तान में ना आया होता, अगर वो इराक़ में ना आया होता तो ये सारा मतलब ना करते हम, हो सकता है, या कहीं और सोमालिया में इससे पहले फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, सोमालिया भी मुसलमानों का एक मुल्क है, चले वो भी एक वजह मान लेते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें मतलब वो भी ना किया होता तो हम शायद जाते भी ना उसके साथ लड़ने के लिए, कम अज़ कम एक बड़े अरसे तक तो इसकी वैसे नाम भी ना लेते। तो ये तो है मतलब जिसे अरबी में कहते हैं कि लिकुल्ल मकामिन मकाल व लिकुल्ल हादिसिन हदीस। हर सिचुएशन पे वो एक होती है ना। उस वक्त वो इधर आया था अमेरिका मुसलमानों के मुल्कों पे दावा बोलने के लिए,
तो ना कोई ऐसी सूरत थी, उनके साथ लड़ रहे थे। आपकी बात से थोड़ी सी हटकर बात होगी, लेकिन थोड़ी सी वजाहत उसकी ज़रूरी थी। अच्छा, तो वो तो है बात एक तरफ। अब अलबत्ता एक दूसरी बात है, वो ये है कि वो लोग जो अब इसी मुल्क में रशिया के कब्ज़े के ख़िलाफ़ तो लड़े, लेकिन अमेरिका के कब्ज़े के ख़िलाफ़ नहीं लड़े। अच्छा, ये भी दो फरीक हैं आगे। और ये भी है, हम ये कहते हैं कि फ़र्ज़ कर लें कि आप सिर्फ ये कि आप नहीं लड़े, ये तो चले हो सकता है आप कमज़ोर हो गए, वैसे भी उम्र का तकाज़ा होता है। यानी जो बंदा मतलब पूरा भरपूर जवानी में था, ये जवानी के भी आखिरी मराहिल में था कि रशिया आया मसलन, तो रशिया और फिर उसके बाद का भी एक अशरा तकरीबन और सूरत हाल में गुजरा, तो उस वक्त अगर वो 30-40 साल का था तो आप तो 50-60 के लगभग होगा। तो शायद वैसे ही उसकी उम्र ऐसी है, वो हिम्मतें, वो जवानियाँ जो हैं वो नहीं हैं। तो इस वजह से ना लड़ना तो शायद ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ हम डील कर लें, ठीक है यार नहीं लड़ा, आप लड़े किसी भी वजह से आप। तो ये भी दो फरीक हैं, एक तो ये कि सिर्फ नहीं लड़ा, तो अगर तो वो मतलब कमज़ोरी की वजह से, नातवानी की वजह से, या वैसे ही मतलब हत्ता कि आपको होता है कि बार मतलब फ़राइज़ में सुस्ती भी कर लेता है, कसूरवार होगा तो अल्लाह उसको पूछने वाला है, मैं और आप तो नहीं उसको पूछने वाले। तो भी मतलब है, समझ आने वाली बात है किसी से। लेकिन ये कि एक दूसरा फ़रीक है इसी में, वो ये है कि वो अमेरिका के साथ खड़ा है, उसकी जवानी बाकी बरकरार है, उसकी हिम्मतें तवाना हैं, और वो उन हिम्मतों को अमेरिका की नज़र कर रहा है अपने कौम के उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो यहाँ पर उस सलीबी कब्ज़ाकार को यहाँ से निकालने के लिए अपनी जानें लड़ा रहे हैं। तो ये ज़ाहिर है मतलब जुल्म है। अब ये मतलब क्या है वो, अगर इसमें भी आपने किसी हद तक, आपको जैसे कहते हैं कि जी आखिरी जोर लगा दें कहीं ना कहीं से, उधर ढूंढ के बनता भी ना तो जोर लगा दें थोड़ा सा ढूंढने की। तो अगर इस बाब से आपने करना हो तो वो ये है, देखें बात ये है, मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, ये जो पिछले 2 अशरे मुसलमानों पे गुजरे हैं ना, इन्हीं के बारे में शेख सफ़र ने कहा था, कहेंगे वल्लाही जब कभी तारीख़ लिखी जाएगी ना, जिस दौर में आज कोई बंदा इस्लाम के लिए तकलीफ़ें उठा रहा है, वल्लाही सलीबी जंगों के दौर से ज़्यादा अहमियत के हामिल वो लोग तारीख़ में ज़िक्र होंगे जो आज इस्लाम के लिए मारें खा रहे हैं, देश नकाले ले रहे हैं, जंगलों पहाड़ों में जाकर इस्लाम की इज़्ज़त और आबरू के लिए बैठे हुए हैं। भाई आलम इस्लाम पर ऐसा धावा कब बोला गया था? अच्छा, तो वो ये है कि देखें वो भी कोई आसान नहीं था जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हमारा जिहाद हुआ था, लेकिन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जिहाद हुआ था माशाअल्लाह, ज़िया-उल हक़ साहब ज़िंदा, उनकी पूरी फ़ौज जो है ना वो उसकी पुश्त पर, ठीक है। और सिर्फ ज़िया-उल हक़, सऊदी अरब ने बरसों के बरस जो हैं, आपको पता है क्या कर रखा हुआ था, टिकट जो है ना वो जिस किसी ने अफ़गानिस्तान जाना है उसको पता नहीं एक आधा या 1/4 वो जो है ना एयर फेयर पे करना है। जी हाँ, जिसने वो ना उसकी टिकट मुआफ़ है, उसकी टिकट मुआफ़ है, जाओ जिहाद करो। ये जो है सऊदी अरब के जो है ना लोग, आपको पता है सऊदी अरब के हुक्मरानों को क्या इस्लाम से मोहब्बत नहीं है आपके तो वो इस्लाम की मोहब्बत यूँ बोल रही थी कि आप जाएँ वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह। वो अब्दुल्ला आज़ाम साहब जाते थे, यानी आज यूँ ऐसे लगेगा आपको शायद ये ना आज से कोई 700-800 साल पहले के ज़माने के ना वाक़यात को इमाम ज़हबी ने ज़िक्र किए हुए हैं जो है ना वो तारीख़ुल इस्लाम वल मुस्लिमीन के अंदर, वो शायद ज़िक्र है। नहीं भाई, हमने अब्दुल्ला आज़ाम साहब जाते हैं और वो जैसे कहते हैं ना कि फट्टे उखेड़ने वाले ख़िताब मक्का में कर रहे हैं, फिर जद्दा में कर रहे हैं, उनके मजमे जो है ना वो इंतज़ार कर रहे हैं, लोग पहुँचे नहीं पहुँचे। जैसे आपको पता है यहाँ पर वो लियाकत बलोच साहब का इंतज़ार होता है, जलसा गर्म में और स्टेज जो है ना वो है, पंडाल वो है, आप पहुँच नहीं रहे हैं तो वो पहुँचे, नारे तकबीर। तो अब्दुल्ला आज़ाम साहब यूँ तकरीरें कर रहे थे सऊदी अरब के हर चौक चौराहे पे, और वो साथ में वो अब्दुल रसूल सयाफ़ होते थे, वो भी माशाल्लाह अरबी में बहुत अच्छे मुकर्रर हैं, अज़हर के पढ़े हुए। वो फिर जुमल होते हैं, उसके बाद जनाब निकालो फिर अनफ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाह,
वो लोग निकाल रहे हैं, पीछे औरतें जो है ना वो टेंटों के पीछे हैं, वो अपने वो हार निकाल के वो खैमों के पीछे फेंक रही हैं, धड़ाम जेवर गिर रहे हैं, अल्लाह अकबर, ईमान के जलवे नारे। वो मिस्र ने इतना असलहा दिया, मिस्र साथ था, ये वो मिस्र जिसका हुक्मरान अब्दुल फत्ताह अस्सीसी होता है, वो मिस्र पूरे ज़ोर के साथ अपने असलहे के साथ वो अफ़गान जिहाद की पुश्त पर था। अब ये, और अभी कहाँ तक बात हुई है, सिर्फ आलम इस्लाम की बात हो रही है। उसके बाद अमेरिका बहादुर, वल्लाह मुझे अभी भी मेरे कानों में गूंज रही है वो पेशावर के एक खैमा बस्ती में बर्जनस्की, अमेरिका के कौमी सलामती का, वो कहते हैं ये इतना बड़ा दिमाग जो है ना ये अमेरिका के लिए विजनरी या किसिंजर आया, ये बर्जनस्की आया। तो वो जो है ना वो ख़िताब कर रहा है अफ़गानों को खैमा बस्ती में, गॉड इज़ ऑन योर साइड। तो मतलब वो यूँ वो कर रहा है, मतलब है क्या, मतलब खादिम हुसैन रिजवी साहब ने जज्बा भरना है जो बर्जनस्की भर रहा था जिहाद के लिए यहाँ पे आके। तो अमेरिका के कंटेनरों के कंटेनर जो हैं वो हर किस्म के, तो जानने, तो फिर भी मजाक, जिहाद कभी भी मजाक नहीं होता। पूरी दुनिया अपना असला ढेर कर दे, जिहाद बहरहाल जान अल्लाह के लिए देनी होती है, मगर मैं कहता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि इस दौर में जो है ना ये इस फेज़ में कोई मुसलमानों की क़ुव्वत इनके पीछे नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं कहता, और मैं बिल्कुल उन लोगों में से नहीं हूँ। वह यानी कुछ लोगों ने कुछ भी हो किसी न किसी अंदाज में ज़रूर इसकी मदद की होगी, ठीक है। यूँ ये मसला जो है ना वो ये मजाक नहीं था, भारत अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है ना सिर्फ प्लानिंग जो है ना अस्करी प्लानिंग ही करके देना एक लेवल था। तो ये, लेकिन ये है कि पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले होंगे अगर किसी ने कुछ भी किया होगा, पता नहीं किस दर्जे में जाकर किया होगा। तो ये तो चीं बोल गई थी वो जो है ना कि जातकुम इज़्जाउ मिन फ़ौक़िकुम व मिन अस्फ़ल मिनकुम व इज़्ज़ाग़तिल अब्सार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुन्ना हुनालिक इब्तुलियल मुअमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। वो जो यानी ग़ज़वा अहज़ाब पे जैसे घेरा पड़ा ना, कलेजों निकल के हल्कों आ गए थे, अटक गए थे। वल्लाह ये दो अशरे, मतलब इसी वजह कहते हैं कि जिन लोगों ने इस्लाम के लिए सिर्फ रोया भी है ना कोई इन दो अशरों में, कहीं रुके कि या अल्लाह कुछ भी नहीं हो रहा, रोया भी है ना कोई इस्लाम का, वो भी कोई स्पेशल बंदा है। और फिर हर मुल्क के स्टेट मीडिया पढ़ गए इनको दुनिया के सबसे बड़े जो है ना वो मुजरिम, जाहिल, इंसानियत के, अच्छा ये कुरान वाले इंसानियत के दुश्मन ज़ालिमों, और तुम होमोसेक्सुअलिटी के करने वाले वो इंसानियत के खैर खा, यानी शैतान के ख़ास, इब्लीस के ख़ास आलाकार तुम लोग, तुम ठेकेदार अमन के। और वाक़ई पूरी दुनिया में ज़बान इनकी थी, जिसने बोलना था वो तो कहाँ बोल भी कहाँ सकता था, जिसने बोलना भी होगा तो 7 पर्दों के पीछे बोलेगा जाके वो। तो इस वजह से ये जो 2 अशरे थे, अल्लाह करे मतलब अल्लाह ताला ने कुछ सुन ली हो अपने बंदों की, तो ये को दिन फिर जाए मुसलमानों के, किसी एक जगह पर भी छोड़ दें वो जो खिलाफत वगैरह का है, और पता नहीं वो पैन इस्लामिज़म, और अल्लाह यार किसी एक जगह पर मुसलमानों को सांस लेने का मौका दे दे, ठीक है। और किसी एक जगह मुसलमान जो है ना वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डाल लें, तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये है कि ये 2 अशरे गैर मामूली थे। तो जो आपकी बात है वो ये है कि यानी अगर कुछ लोगों ने वो जिहाद कर लिया और इस जिहाद का वो सोच तक नहीं सके, देयर कुड बी नंबर ऑफ रीजंस, मजाक नहीं था। मतलब ये तो बहुत स्पेशल लोग थे जिनको अल्लाह ने चुना होगा कि इस मौके पर तू मेरा बंदा है और मेरे साथ खड़ा है। तो ये तो गैर मामूली शरफ था जो अल्लाह ने कुछ लोगों को दिया।